एक बात आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। इंटरिम का मीनिंग ये नहीं कि आपको बेल मिल गई। इंटरिम का मीनिंग ये है कि 28 से लेकर 7 तक आप अरेस्ट नहीं करेंगे आपको। तो इसका मतलब ये नहीं कि इंटरिम बेल मिल गई, आपको बेल मिल गई, आप जो भी करो, आप जश्न मनाओ। इंडिया आके भी क्या करेगी? मैसूर में केस चल रहा है, बैंगलोर में केस चल रहा है, मुंबई में केस चल रहा है। मुंबई में राष्ट्रीय की एफआईआर, तनुश्री की एफआईआर, आदिल की एफआईआर, शर्लिन चोपड़ा की एफआईआर, वो कोई टैटू वाला उसकी एफआईआर, कल्याण जी जाना की एफआईआर। कहीं ना कहीं लड़की हिंदुस्तान में बैठ के सोचती होगी ना, जब राखी लूट सकती हम क्यों नहीं लूटे? चलो हम भी एक अमीर लड़के को फंसा लेते हैं, हम भी लूट लेंगे। चुप रहूंगा, लोग कहेंगे आदिल ने किया है। मैं कहूंगा मैंने नहीं किया है, तो बोलेंगे तो क्या कर रहा था भाई, जाओ ना पुलिस स्टेशन। इंशाल्लाह ताला न्याय के लिए इतना लड़ेंगे। 7 तारीख को भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको बेल ना मिले। हाय आदिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी मसाला में। एंड आज हम इसीलिए मिले हैं क्योंकि राखी के इंतज़ार में हम यहाँ बैठे थे। और क्योंकि ये बात कही जा रही थी कि राखी यहाँ आएंगी तो अरेस्ट होंगी, लेकिन अब कोर्ट ने उनको जो है वो प्रोटेक्शन दे दिया है कहीं ना कहीं। और अब वो आने के बाद में भी उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। फ़िलहाल कोर्ट के इस जजमेंट पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। जो चीज़ें हुई थी, जो 2 घंटे में अरेस्ट मुझे करवा दिया था, तो मुझे बहुत सारे लोग तो पूछते थे, और वो ऑपोजिट वाले भी यही मुझे बार बार कहते थे कि मुझे कभी भी अरेस्ट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, एफआईआर नहीं होगा। देखो, बिल्कुल मुझे थोड़ा टाइम लगा, लेकिन मैंने एफआईआर तो किया। उसके बाद जैसे उन पे वारंट हमने लिए, तो वारंट के बाद वो लोग, उन्होंने क्या किया, वो अब्सकॉन्ड हो गए। अब्सकॉन्ड होने के बाद एक डेट मिली 28 की। 28 को जब आर्ग्यूमेंट हुआ, दोबारा डेट मिली December 7 की, हमने दोबारा डेट ली। तो ऐसा होता है, उनका हक है। उनके एडवोकेट ने बोला कि हमको इंटरिम दे दो 7 तक का। तो जो एक बात आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, इंटरिम का मीनिंग ये नहीं कि आपको बेल मिल गई। इंटरिम का मीनिंग ये है कि 28 से लेकर 7 तक आप अरेस्ट नहीं करेंगे आपको। यू कैन कम, आप मुंबई आ सकते हो। बिकॉज उनके वकील ने तो 20 मिनट का आर्गूमेंट किया। सर उनका करियर है, उनका ये है, उनका ये है, उनके बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट हो रही है, उनके करोड़ों का नुकसान हो रहा है। तो जज ने कहा चलो 7 दिन की इंटरिम दे देंगे हम, नेक्स्ट डेट तक उनको आने दो, अरेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन 7 तारीख को जो दोबारा आर्ग्यूमेंट होगी, तब आर्ग्यूमेंट के ऊपर अरेस्ट होना है तो अरेस्ट बिल्कुल करेंगे। सी, लॉ है, लॉ में हर चीज़ों की सुविधा है। हाँ, लड़कियों को थोड़ा ज़्यादा सुविधा है, लड़की को ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है, उसका मिसयूज़ बिल्कुल वो लोग करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि इंटरिम बेल मिल गई, आपको बेल मिल गई, आप जो भी करो, आप जश्न मनाओ। बिल्कुल आपका केस प्रूव नहीं हुआ है। आप इस 67A का आरोप हो, उस पर आप बेल में बाहर आए हो। शर्लिन के केस की बात कर रहा हूँ, दोबारा आपने सेम हरकतें की है, दोबारा आप पे 67A का दोबारा एफआईआर हुआ है, दोबारा आप पे वारंट हुआ है। जैसे आपको याद होगा, शर्लिन के केस में राखी अरेस्ट होकर पुलिस स्टेशन में बैठी थी, वही सिचुएशन उनकी होती तो वो नहीं चाहते कि उनकी बेइज्जती हो, इसलिए उन्होंने समझा भाग जाना बेटर होगा। तो वो जाके दुबई में बैठ के बेल के लिए लगातार लगातार हर दिन हर हफ्ते ट्राई हो रही थी। बेल हमने नहीं होने दी, बिकॉज हमारा आर्ग्यूमेंट, हमारे पॉइंट्स, हमारी चीज़ें, हम प्रूफ लेके खड़े होते थे, बताते थे देखो सर इन्होंने किया, इन्होंने किया। हर चीज़ उनका वकील बोलता था प्रूवन नहीं है क्या? इंस्टाग्राम ये लो रिपोर्ट्स, फेसबुक ये लो रिपोर्ट्स, ट्विटर ये लो रिपोर्ट। हमारे पास हर चीज़ की रिपोर्ट थी, हम पेश करते थे। इसके वजह से वो अब्सकॉन्ड थी। आज उनको सिर्फ इंटरिम मिला है, बेल नहीं मिला है। इंशाल्लाह ताला न्याय के लिए इतना लड़ेंगे। 7 तारीख को भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको बेल ना मिले। फिलहाल लेकिन इंटरिम मिल गया है, लेकिन उसके बावजूद राखी जो है वो दुबई से फिलहाल आई नहीं है। लगता है कहीं ना कहीं इंटरिम मिलने के बावजूद उनको इस चीज़ का डर है कि उनकी बेल जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट की जा सकती है। नहीं, कुछ भी हो सकता है ना। देखो, December 7 तक का आपका ये मतलब है कि वो आ भी सकती है, बट December 7 के बाद क्या होगा, 7 के बाद सुलह जो होगी 10 बजे, उसके बाद क्या होगा उनको नहीं पता है ना। चलो, बेल मिली 7 तारीख को, समझो बेल नहीं मिली, इमीडिएट अरेस्ट कर लेंगे उनको। तो कोर्ट में अरेस्ट कर लेंगे, पुलिस स्टेशन में अरेस्ट कर लेंगे, खड़े में अरेस्ट कर लेंगे, कहीं भी मुंबई के अंदर। तो इट्स ऑलवेज रिस्की टू कम, और वॉट एवर इट इज़। वो उनकी दिमाग है, उन जो सोचते हैं, जो उनका एडवोकेट सजेस्ट करे वो करे। मेरी लड़ाई सिर्फ सिंपल है, मैंने कोई ऐसे वीडियो ऐसे चीज़ों में मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। इसके राह पे मैं गया हूँ, मैं लड़ा हूँ, मैं चीज़ें दिए, प्रूफ दिए, विटनेसेस खड़ा किए।